अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 9वीं क्लास कंप्यूटर का जो प्लान है वो शेयर करूंगा कि किस तरह आप जो है वो तैयारी करके पूरे नंबर ले सकते हैं। और जो इसकी जो पेइंग स्कीम है वो भी इंतहाई आसान है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बायोलॉजी। उसके चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं बायो के, और उसकी पेइंग स्कीम भी इतनी आसान नहीं है, जबकि जो कंप्यूटर है उसकी पेइंग स्कीम इंतहाई आसान है, जो कि 5 चैप्टर हैं और उनमें भी इतनी ज़्यादा चॉइस है। तो मैं आपको गाइड करूँगा कि कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं जो आपने बिल्कुल स्किप कर देने हैं। अगर आप इनको स्किप कर देंगे तब भी आपके पूरे नंबर ही आएंगे। तो और जो एक चैप्टर है उसके आपने जस्ट शॉर्ट करने हैं। तो वो कौन से चैप्टर हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं MCQs की। तो जो MCQs हैं वो हर चैप्टर से दो आने हैं, ठीक है। तो ये तो जो है गेस्ट पेपर से भी हो जाते हैं, तो इसका इतना मसला नहीं है। MCQs हमने कर लिया, एक्सरसाइज से कर लिया, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख ली, गेस्ट पेपर देख लिया, तो ये हमारे डन। उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। जिनको मैंने सेम कलर किया हुआ है उनका एक क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, मतलब एक सेक्शन होगा, फिर अगला सेक्शन एंड देन अगला सेक्शन, ठीक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट की, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 5 से, जिनको मैंने येलो कलर किया हुआ है। तो पहले चैप्टर में से आएंगे 4 शॉर्ट और 5वें में से आएंगे 2 शॉर्ट। तो हम अगर 5वें को स्किप भी कर दें, 5वां ना करें, तो 4 शॉर्ट हमने करने होते हैं। 4 शॉर्ट हमारे डन हो रहे हैं पहले चैप्टर को करके ही। तो 5वें चैप्टर को करने का फ़ायदा नहीं। अच्छा, मैंने 5वें चैप्टर को 2 दफ़ा इसलिए लिखा है, एक फ़र्स्ट हाफ़ और एक सेकंड हाफ़। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ़ में से 2 MCQs आने हैं 5वें चैप्टर के, और फर्स्ट हाफ़ करके 2 MCQs करने के बजाय हम अगर पूरा चैप्टर कर लें पहला, तो हमारे 4 शॉर्ट हो जाएंगे और हमें 5वें चैप्टर में भी नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे चारों की चारों शॉर्ट हो जाएंगे पहले चैप्टर को करके। इसी तरह जो दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का भी पेयर बनेगा 5वें चैप्टर के साथ, जो कि मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि दूसरे में से 4 आने हैं और 5वें में से भी 2 आने हैं। 5वें का नेक्स्ट हाफ में से 2 आने हैं, ठीक है। तो इसमें से भी वही कहूँगा कि दूसरे चैप्टर को अगर कर लेते हैं तो चारों के चारों शॉर्ट डन हो जाएंगे और 5वें चैप्टर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह हमारा 5वां चैप्टर कम्प्लीटली फर्स्ट हाफ भी और सेकंड हाफ भी ख़त्म। तो अब हम बात कर लेते हैं लास्ट सेक्शन की, जो कि आएगा चैप्टर नंबर 3 से और 4 से। 3 से आने 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 से आने 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो वो 2 जो है अगर वो ना करें तो फिर हमारा तब भी हमारा जो चारों की चारों शॉर्ट हैं वो चैप्टर नंबर 3 को करके डन हो रहे हैं। तो नतीजा क्या निकला कि हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं, और जो चैप्टर नंबर 1 2 और 3 हैं इनके हमने शॉर्ट करने हैं सारे, ठीक है। कोई भी स्किप नहीं करना, चारों के तीनों चैप्टर्स के शॉर्ट करने हैं और चौथा और 5वां नहीं करना। ये तो है शॉर्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग की। तो लॉन्ग हमारे पास 3 आते हैं। पहले जिसको मैंने येलो कलर किया हुआ है, एक ब्लू कलर में किया हुआ है और एक ग्रीन कलर में किया हुआ है। एक आएगा पहले चैप्टर में से, एक तीसरे में से और एक चौथे में से। तो हमने चौथे चैप्टर को स्किप किया है शॉर्ट में भी, तो हम इसको लॉन्ग में भी अगर स्किप करें तो हमारे पास बचेगा पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर। तो पहले चैप्टर को भी हमने शॉर्ट में किया है और तीसरे को भी किया है, तो हम पहले को लॉन्ग में भी कर लेते हैं, तीसरे को भी लॉन्ग में कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ से पहला भी डन हो जाएगा, तीसरा भी डन हो जाएगा, दोनों लॉन्ग डन। तो नतीजा लॉन्ग में क्या निकला कि हमने जो पहला और तीसरा चैप्टर है, 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमने फुल तैयार करना है। पहले और तीसरे चैप्टर को हमने कंप्लीट तैयार करना है, चौथा और 5वां चैप्टर बिल्कुल तैयार नहीं करना, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें से सिर्फ शॉर्ट आने हैं और उस चैप्टर में से जस्ट हमने शॉर्ट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो इस तरह आपके फुल नंबर आ जाएंगे अगर आप इस तरह तैयारी करते हैं। शर्त ये है कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं देखनी फिर कि हम ये इंपॉर्टेंट देख लें या ये छोड़ देते हैं, ये कर लेते हैं, ये अनइम्पोर्टेंट है ये रहने देते हैं। नहीं, आपने सारा करना है, ठीक है। आप यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ले करें या फिर पेइंग स्कीम को देख ले करें। पेइंग स्कीम को देख लेंगे तो आपके फुल नंबर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट देख लेंगे तो अगर वो ना आया तो फिर आपका पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये थी कंप्यूटर की इंतहाई आसान जो है वो स्कीम, और मैंने आपको सारा बता भी दिया है। सबसे पहले आपने जो है MCQs आपने सबसे पहले करने हैं। आज अगर टाइम बच गया तो आपने सबसे पहले क्या करना है MCQs, और शॉर्ट आपने यकीनन कर लिए होंगे, ठीक है। और कल आप लॉन्ग कर लीजिएगा, तो इस तरह आप तैयारी करके फुल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले पेपर में। उम्मीद करता हूँ आपका इंग्लिश का पेपर भी अच्छा हो गया होगा और आगे वाले पेपर भी अच्छे होंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में।